दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली चीज़ अगर कोई है तो वह है चुप्पी। लोग सोचते हैं कि जो बोलता नहीं वह कमज़ोर है, जो जवाब नहीं देता वह डरपोक है, जो बहस नहीं करता वह हार गया है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, चुप रहना एक रणनीति है, चुप रहना एक ताकत है। और जब सही इंसान सही वक्त पर चुप रहता है, लोग डरते हैं। यह कहानी, ये विचार, ये सच्चाई उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सह चुके हैं, जो हर बार जवाब दे सकते थे लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। एक, चुप्पी का गलत मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं। बोलना सीखो, नहीं तो लोग दबा देंगे। अगर जवाब नहीं दिया तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। और हाँ, कई मामलों में ये सच भी है, लेकिन हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। हर आवाज़ का जवाब आवाज़ से देना समझदारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहस इसलिए करते हैं ताकि आपको गिरा सकें, आपकी शांति छीन सकें, आपको अपने स्तर पर खींच सकें। और जब आप हर बार बोलते हैं तो आप वही करते हैं जो वे चाहते हैं। 2, चुप रहने वाला इंसान कौन होता है? चुप रहने वाला इंसान वह नहीं होता जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता। चुप रहने वाला वह होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वह जानता है कि किसके सामने क्या कहना है और किसके सामने कुछ भी नहीं। वह इंसान चुप रहता है जो खुद को जान चुका होता है, जो अपने गुस्से को समझ चुका होता है, जो जानता है कि हर शब्द हथियार होता है और हर हथियार हर वक्त नहीं चलाया जाता। 3, लोग डरते क्यों हैं चुप रहने वालों से? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बोलने वाला इंसान खुली किताब होता है। उसकी कमज़ोरी, उसका डर, उसका गुस्सा के सब दिख जाता है। लेकिन चुप इंसान वो एक बंद किताब होता है। लोग सोचते हैं ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर ये कुछ बड़ा सोच रहा है। अज्ञात चीज़ें डर पैदा करती हैं और चुप्पी सबसे बड़ा अज्ञात हथियार है। 4, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला खुद बोलने लगता है। ध्यान देना इस बात पर, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला ज़्यादा बोलने लगता है। वह खुद को सही साबित करने में इतना आगे निकल जाता है कि अपनी असली शक्ल दिखा देता है। उसके शब्द उसकी सोच खोल देते हैं, उसकी आवाज़ उसका स्तर बता देती है। और तुम बस देख रहे होते हो, सीख रहे होते हो, नाप रहे होते हो। चुप इंसान जानकारी इकट्ठा करता है, बोलने वाला इंसान गलती करता है। 5, हर चुप्पी हार नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं तू कुछ बोला क्यों नहीं, तू डर गया क्या? नहीं, हर चुप्पी डर नहीं होती। कुछ चुप्पियाँ आत्मसम्मान होती हैं, कुछ चुप्पियाँ समझदारी होती हैं और कुछ चुप्पियाँ तूफान से पहले की शांति होती है। शेर जंगल में हर कुत्ते पर नहीं गुर्राता, लेकिन जब गुर्राता है तो जंगल कांप जाता है। चुप रहने की कीमत, चुप रहने की एक कीमत होती है। लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग तुम्हारी सीमाएं पार करने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। क्या तुम चुप इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम कमज़ोर हो, या इसलिए क्योंकि तुम खुद पर काम कर रहे हो? जो दूसरा वाला होता है वही इंसान एक दिन सबको चुप कर देता है। 7, जब शब्द नहीं काम बोलता है, दुनिया शब्दों से नहीं बदलती, दुनिया परिणामों से बदलती है। लोग तुम्हारे भाषण नहीं याद रखते, वे तुम्हारी सफलता याद रखते हैं। और सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप आती है, रातों की नींद छीनकर, खुद से लड़वाकर, अकेलेपन में मजबूत बनाकर। 8, चुप्पी और आत्मनियंत्रण। सबसे बड़ा बल मांसपेशियों में नहीं होता, सबसे बड़ा बल आत्मनियंत्रण में होता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम जवाब नहीं देते, तब तुम जीतते हो, क्योंकि वह तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था और तुमने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। 9, हर किसी को सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं। तुम्हारे प्लान, तुम्हारे सपने, तुम्हारे अगले कदम, ये सब हर किसी के लिए नहीं होते। कुछ लोग सुनते हैं ताकि मदद कर सकें, लेकिन ज़्यादातर सुनते हैं ताकि रोक सकें। इसलिए कम बोलो, ज़्यादा करो। जब रिजल्ट आएगा तो सवाल अपने आप बंद हो जाएंगे। 10, चुप रहने वाले का बदला चुप रहने वाला बदला शब्दों से नहीं लेता, वह बदला तरक्की से लेता है। वह बदला उस दिन लेता है जब वही लोग जो उसे
नज़रअंदाज करते थे अब उसका नाम लेते हैं। जब वही लोग जो हंसते थे अब सलाह मांगते हैं। 11 याद रखो, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, हर बात साबित करना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है चुप्पी। 12 अंतिम संदेश, अगर तुम चुप हो तो डरने की ज़रूरत नहीं। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारी चुप्पी डर से नहीं, तैयारी से हो। क्योंकि जब तुम सही वक्त पर बोलोगे तो शब्द नहीं, तुम्हारी मौजूदगी बोलेगी। चुप रहो, खुद को बनाओ और याद रखो, जब शेर चुप होता है तब जंगल बेचैन रहता है।